हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हमारे विज्ञान में प्रधान का परिचय के अंदर टॉपिक है ब्लेड्स मीन्स आत्मसात होने वाला सूत्र। तो चलिए देखते हैं कि जैसे दाल चावल को मिला के हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, बस उसी तरह टीजीटी की भाषा में कहें तो कि एक रेशे को मतलब कमज़ोर रेशा और एक मजबूत रेशा दोनों को मिला के मजबूती वाला धागा हमें प्राप्त होता है। तो इसी को ही हम कहते हैं मिश्रित रेशे एवं ब्लेड्स। तो जैसे एक पतला लंबा एवं मजबूत पदार्थ है जिससे धागा और फिर से कपड़ा बनाया जा सकता है, जिससे कपड़े में और अच्छे से मजबूती आती है। तो जैसे उदाहरण है कि कॉटन कपास रुई के से बनता है, ऊन से बनता है, और पॉलिस्टर सबको मिला के। तो ब्लेड्स क्या है, मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अलग अलग रेशों को मिलाकर एक ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जिसमें सभी रेशे के गुण आ जाएं अच्छे से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को रटने के बजाय उसे समझाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो चलिए देखते हैं आसान भाषा में कि एक बच्चे में माता पिता दोनों के गुण आ सकते हैं, वैसे ही ब्लेड्स में अलग अलग रेशों के गुण आ जाते हैं। ब्लेंडिंग क्या है कि क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी एक रेशा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। तो किसी में कोई अच्छाई होती है तो दूसरे में कोई अच्छाई होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि कॉटन क्या होता है, आरामदायक होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है, और ये पसीना भी सूखता है, और इसमें जल्दी सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो पॉलिएस्टर क्या होता है कि इसमें मजबूती ज़्यादा होती है और ये कम सिकुड़ता है, लेकिन क्या होता है कि मजबूत ज़रूर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पसीना सूखने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर इन दोनों रेशों को, कॉटन को और पॉलिएस्टर को मिला के रेशा बनाते हैं तो उसे क्या बनता है, पॉलीकोट में ये होता है, आरामदायक भी होता है और कम सिकुड़ने वाला भी होता है और मजबूती में भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये दो रेशे मिलके, कॉटन और पॉलिएस्टर मिलके हो गए कि मजबूत रेशा बन गया, मजबूती भी आ गई और उसमें नमी सोखने की क्षमता भी आ गई। तो ब्लेंडिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाना मतलब मजबूत बनाना। अगर कुछ रेशे कमज़ोर होते हैं, जैसे मिलाने से कपड़ा मजबूत होता है और टिकाऊपन इससे बढ़ता है कि अगर एक कमज़ोर रेशे के साथ एक मजबूत रेशा मिला दिया जाए तो कपड़े की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक कंफर्टेबल भी होता है, पहनने से आराम मिलता है और सिकनेस भी कम होती है, जिससे कपड़ा सिकुड़ता कम है और कॉस्ट कम होता है, और महंगे रेशों के साथ सस्ते रेशे भी मिलाए जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि प्रमुख ब्लेंड्स और उसके गुण होते हैं। कॉटन और पॉलिएस्टर मिला के हमें जो दो रेशे मिला के हमें क्या मिलता है, पॉलीकोट होता है। तो कॉटन में आराम से नमी सूखता है और पॉलिएस्टर हमें क्या देता है, मजबूती देता है। तो दोनों रेशों को मिला के इसमें तीसरा नया गुण आ गया कि मजबूत भी होता है और पहनने में आरामदायक भी होता है। इससे सिकुड़न भी कम होती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे शर्ट बनाने में, स्कूल के यूनिफॉर्म बनाने में, और रोज़ाना पहनने वाले कपड़े भी पॉलिएस्टर के बने होते हैं। तो आगे भी देखते हैं कि वूल और पॉलिएस्टर क्या होते हैं और इसके गुण क्या होते हैं। हाँ,
ऊनी कपड़े में गर्माहट होती है और पॉलिस्टर में मजबूती होती है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है और इसका उपयोग किया जाता है पॉलिस्टर का स्वेटर में कोट बनाने में। अब देखते हैं कॉटन और रेयान मिलके के इनके गुण क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो कॉटन मिलाने पे मजबूत होता है और रेयान मिलाने पे चमकदार होता है, ये सुंदर भी दिखता है। तो अवशोषण का मतलब होता है कि सोखने की क्षमता या नमी सोखने की क्षमता क्या होती है। तो नमी किसी रेशे की पानी या नमी को अपने अंदर लेने की क्षमता को क्या कहते हैं कि अवशोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि गर्मी में कॉटन का कपड़ा पसीना सोख लेता है, इसलिए हमें क्या देता है, आरामदायक देता है। और नेचुरल फाइबर हैं कॉटन, ऊन और रेयान, क्योंकि इस सभी रेशों के अंदर क्या होती है कि नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। ये रेशे सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं जैसे पॉलिएस्टर, रेयान, क्योंकि इनकी बनावट ऐसी होती है जिससे पानी इनके अंदर कम जाता है, इनके अंदर पानी सोखने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। तो जब नमी ग्रहण कर रेशे हवा से नमी लेते हैं और उसे रीगेन कहते हैं, रीगेन कहते हैं। फॉर्मूला है कि नमी का वजन प्लस सूखे रेशे का वजन। जैसे नमी कम होती है और सूखे रेशे हल्के होते हैं और गीले रेशे ज़्यादा वजनदार होते हैं। तो याद रखने की ट्रिक है कि कॉटन मीन्स कंफर्टेबल प्लस कूल, मतलब आरामदायक भी हो और ठंडा भी हो और कैच भी करता हो। तो मर्सराइजेशन में पॉलिएस्टर में क्या होता है कि पावरफुल भी होता है, पिरामिड भी होता है, पिरामिड भी होता है। जैसे मशहूर ब्लेंड्स मीन्स होता है बेस्ट और कॉम्बिनेशन दोनों के पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दोनों रेशों को मिला के कौन कौन से रेशे बनते हैं। तो ब्लेड्स की परिभाषा की लाभ बताइए। तो ब्लेंड्स क्या है, मिश्रित रेशे ही हैं। आप लोग फटाफट रिवीजन का जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि यह टॉपिक को अच्छे से समझ में आए, ना कि रटें बार बार। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है तो कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ब्लेंड्स की परिभाषा लिखिए और उसके दो लाभ लिखिए। ब्लेंड में मिश्रित रेशे होते हैं जो, तो दो या दो से अधिक रेशों को मिलाकर जो तीसरा मतलब होता है उससे बनता है वस्त्र, उसे ही ब्लेंड्स फाइबर कहते हैं, जो कि कपड़े को मजबूती देता है। इसके लाभ हैं या गुण हैं। तो और इसकी उपयोगिता और सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉटन और पॉलिएस्टर को मिलाने के कारण बताइए। तो कॉटन हमें मिलाने से आराम और नमी मिलती है और सोखने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा होता है, और पॉलिएस्टर मिलाने से हमें मजबूती मिलती है और कम सिकुड़न देता है, क्योंकि कॉटन कपड़ा जल्दी से सिकुड़ जाता है। इसलिए दोनों को जो मिला के कपड़ा बनता है वो अच्छा होता है। जो उसमें थोड़ा सा नमी सोखने की भी क्षमता होती है और मजबूती भी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवशोषण क्षमता, वस्त्रों में अवशोषण क्षमता का क्या महत्व होता है। तो वस्त्रों में अवशोषण क्षमता का महत्व होता है कि ये हमें आरामदायक देते हैं, मतलब और शरीर की नमी को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो 15 वेरी इंपॉर्टेंट और MCQ ब्लेंड्स हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं कि ब्लेंड्स का अर्थ क्या है। दो या दो से अधिक रेशों को ही ब्लेंड्स कहते हैं। पॉलीकोट किसका मिश्रण है। पॉलीकोट मतलब जो रेनकोट वगैरह पहनते हैं, तो कॉटन और पॉलिएस्टर से मिलता है जो पॉलीकोट होता है। नमी सोखने की क्षमता किस में ज़्यादा अधिक होती है। तो कॉटन के रेशे में नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। और ब्लेंडिंग का मुख्य अर्थ है गुणों में सुधार करना, कि किसी दो रेशों में एक कमज़ोर रेशा या एक मजबूत रेशा को मिला के हमें दोनों के फायदे एक साथ मिलते हैं। तो बस ब्लेंडिंग का मुख्य उद्देश्य है कि गुणों में सुधार करना या गुणवत्ता बढ़ाना होता है। तो कॉटन का एक नेचुरल फाइबर है। तो पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक
फाइबर है, सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित रेशे। तो मॉइस्चराइजर रिगेन संबंधित है नमी से, क्योंकि इसमें नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो वूल और पॉलिस्टर ब्लेंड में इसके क्या लाभ हैं? तो ये हमें गर्मी देते हैं, उन्हीं कपड़े हमें क्या देते हैं? गर्मी देते हैं। और पॉलिस्टर मिला के बनाने से इसमें मजबूती ज़्यादा हो गई और ये सिकुड़ते कम हैं। तो आज का हमारे वीडियो कैसे लगा? अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक ले बाय बाय।